ये एक वीडियो एंड तक देखो, पेपर प्रेडिक्शन पूरा बताऊंगा। जनवरी 26 एडवांस अकाउंट्स, मॉड्यूल 3 कहां से आएगा, कंसोलिडेशन में क्या एक्सपेक्टेड है, एएस कहां से आएंगे, एमसीक्यू में क्या, सब्जेक्टिव में क्या, सब कुछ। लेकिन पहले फटाफट लाइक कर दो, 30 लाइक्स का टारगेट है, मुझे पूरा यकीन है आप कंप्लीट करा देंगे। और ये भी बताऊंगा कि वो एक्सपेक्टेड चीजों को टैकल करने के लिए अगर अभी से भी आप शुरुआत करते हो, अगर फंसे हुए हो, अभी तक पढ़ाई नहीं हुई, अभी भी शुरू करते हो, तो किस प्रकार से आपकी सारी समस्याओं का हल होगा। आखिरी 2 दिन के अंदर भी आप एग्जामिशन लेकर के आओगे, चिंता नहीं करना। सबसे पहले कमेंट करो अब की बार इंटर पार और वीडियो एंड तक देखो। हाँ, सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ आ रहा है, तो वीडियो से दूर रहो भाई, जाओ। फंसे हुए बच्चों के लिए है सब बात, सीधी बात। हाँ, अगर आपको ये जानना है आपकी पूरी तैयारी है कि एक्सपेक्टेड कहां से, कहीं वो चीजें छूटी तो नहीं है, तो भी वीडियो एंड तक देख लेना। कहीं ऐसा होता है तैयारी पूरी है, वो छोटी छोटी चीजें छोड़ रखी है जहां से ज्यादा एक्सपेक्टेड है। यस सर, यस सर। पेपर प्रेडिक्शन एडवांस अकाउंट जनवरी 26 शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। 10 सब्सक्राइब करो, 21,000 होते हैं, एमसीक्यू फ्री में मिलेंगे। प्यारे बच्चों, बात कर लेते हैं सबसे पहले मॉड्यूल 3 से शुरू करते हैं। बायबैक चैप्टर की बात करते हैं। बायबैक के अंदर 6 या 8 नंबर की एक केस स्टडी एक्सपेक्टेड है, जिसके अंदर फोकस होगा जो हमारे 3 फॉर्मुलेज हैं, जिनके अंदर हम डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट, जिसके अंदर हम लिमिट निकालते हैं कि मैक्सिमम कितने शेयर्स का बायबैक हो सकता है, जो उसका आधार होगा। एमसीक्यू के अंदर पूछने के चांसेस पिछली बार से थोड़े से कम है। इंस्टीट्यूट ने एक वाहियात केस स्टडी बना दी थी पिछली बार एमसीक्यू में, इसलिए, बट आने को कहीं भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी, सब्जेक्टिव में, पर 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन बायबैक से जरूर आएगा, जिसमें और भी चीजें टेस्ट होंगी, लेकिन उसका कोर होगा वो जो 3 फॉर्मुलेज है हमारे, तो उनको गलती से भी ना छोड़े। उसके बाद बात कर लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बच्चा पार्टी एमसीक्यू में ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि एक केस स्टडी आपकी एमसीक्यू में बनेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट से, 6 या 7 नंबर की। 7 मार्क्स की भी इंस्टीट्यूट कभी कभी पूछ लेता है। डायरेक्ट मेथड ज्यादा प्रेफरेंस है, इनडायरेक्ट के अंदर भी थोड़ा सा फोकस देकर के चलिएगा। 65-35 है, 65 डायरेक्ट, 35 इनडायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा हवा नहीं आएगा। और प्यारे बच्चों, जैसा मैंने कहा, बायबैक, कैश फ्लो, मॉड्यूल 3 हो, कंसोलिडेशन हो या कोई भी एएस हो, सब कुछ स्क्रैच से रिवीजन 35 आवर्स में, आरटीओ पीवाईक्यू एमसीक्यू समेत। पेपर से 2-3 दिन पहले लोगे, अभी लोगे तो भी सब कवर हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चार्ट रिवीजन बैच के नाम से लिंक है, नॉमिनल प्राइस पर। इसके बाद बच्चा पार्टी ब्रांच अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं। फॉरेन ब्रांच और जो फाइनल अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें ट्रेडिंग पीएनएल बनवाते हैं, स्टॉक रिजर्व वगैरह की कैलकुलेशन। सबसे पहली प्रायोरिटी फॉरेन ब्रांच, दूसरी प्रायोरिटी वो, तीसरी डिपेंडेंट ब्रांच। इनमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 में जिस प्रकार से ब्रांच का आता है वैसा एक्सपेक्टेड है। अब आप कहोगे सर 3 चीजें बता दी ब्रांच के अंदर, तो आपने 3 में से कोई एक सेलेक्ट करके बताओ ना। इनके कोई बहुत बड़े तूफानी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों के आप 1-1, 2-2 अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो इन तीनों टॉपिक्स के। मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर चैप्टर भी करवाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सुपर 7 क्वेश्चन के नाम से, वो जाकर के देख लो। हर एक चैप्टर की एडजस्टमेंट्स है, वो जाकर के देख लो। एवरी चैप्टर रिवीजन 10 मिनट्स है, वो देख लो जाकर के। भाई सब फ्री में चैनल पे पढ़ा है, जाकर के देखो। ठीक है सर। उसके बाद बात करते हैं अमेलगमेशन। अमेलगमेशन के अंदर लेजर बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 14 नंबर का, जिसके अंदर लेजर्स आपको बनाने होंगे, और लेजर ट्रिक वे में मैंने बनवाए हुए हैं चार्ट रिवीजन बैच के अंदर, मात्र 2 मिनट में। ट्रिक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, और वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने वो ट्रिक क्वेश्चन करवाया भी है। पुरानी कंपनी की जर्नल एंट्रीज भी है, लेजर भी है, नई कंपनी की बैलेंस शीट भी है। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करवा दिया पूरा अमेलगमेशन के बेस पर, वो भी कर लो। अगर गलती से छोड़ करके जा रहे हो तो वो एक क्वेश्चन से भी आपका काम चलेगा पेपर में। पूरा किया है तो ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। उसके बाद आ जाते हैं प्यारे बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल रिको। इस बार इंटरनल रिको से 14 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 6 का एक्सपेक्टेड है। इंटरनल रिको में बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो बैलेंस शीट की ट्रिक देखना ना भूलें वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर 6 नंबर में डिविडेंड पूछा जा सकता है, या छोटी मोटी एडजस्टमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन। डिविडेंड के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। इंटरनल रिको का अच्छा खासा क्वेश्चन आ सकता है, पूरी तैयारी करके जाइएगा, छोड़िएगा मत बच्चा पार्टी। 14 नंबर का इंटरनल रिको इस बार एक्सपेक्टेड है। बात कर लेते हैं कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन से 70% चांसेस है बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, 30% चांसेस है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और प्यारे प्यारे बच्चों, बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन आया तो एडजस्टमेंट्स इस बार पहले से थोड़ी बेहतर होंगी। बहुत समय से लॉलीपॉप एडजस्टमेंट इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, बेहतर होंगी इस बार। और 1 घंटे के अंदर अगर कंसोलिडेशन करना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर जो डीएम करना, फ्री में पीडीएफ भी दूंगा और 1 घंटे की कंसोलिडेशन की वीडियो भी दूंगा, ट्रिक वे में जो मैंने कराया है कंसोलिडेशन। चिंता किस बात की है? ओके सर। और बैच ले लोगे तो सब कुछ ही हो जाएगा। अभी भी बहुत टाइम है। हमारे बैच की खासियत ये है बच्चा पार्टी, चार्ट रिवीजन बैच। तो हो गया बायबैक, कैश फ्लो, ब्रांच, अमेलगमेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल रिको, कंसोलिडेशन। अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। AS2 से अच्छा खासा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एमसीक्यू में। AS2 गलती से मत छोड़ देना। 7 भी प्यारे बच्चों, 2 और 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पार्ट के लिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं 11 एंड ऑफ कोर्स 13, 11 एंड ऑफ कोर्स 13।
13 से एक आपका सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, जिसके अंदर आपका बोनस और राइट इशू ये 2 पॉइंट जरूर टेस्ट किए जा सकते हैं, याद रखिएगा मेरी बात को। ठीक है सर जी। उसके बाद प्यारे बच्चों 16 से लेकर 20 तक इनमें कोई कोताही मत बरतना। 16, 17, 18, 19, 20 जरूर कर लेना, समय हो तो 15 भी कर लेना, और 22 बस। उसके बाद 23 से लेकर 29 तक आपकी श्रद्धा है, पढ़ रखे तो ठीक है, इंस्टीट्यूट वहां से टोटल मिला करके पूछेगा तो 4-6 नंबर का पूछेगा। 23 से 29 तक मैं बता रहा हूं आप लोगों को, उनमें से 28 है जिसकी थोड़ी सी रेलिवेंस है, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, उसको देख लेना। तो 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 9, 2, 11 और 1, 28, 12 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहां से एक्सपेक्टेड है। और एमसीक्यूज में ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे, इसलिए मैंने इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेस पर टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भी चैनल पे फ्री में डाल दिए। सब्सक्राइब कर दो यार, अब तो बेल आइकन दबा दो। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो कनेक्ट करना। धन्यवाद। अब की बार इंटर पार कमेंट जरूर करो।